हेलो, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो आज शुरू करते हैं हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जो 3 जुलाई की है। करंट अफेयर इसमें पूरा शामिल है। तो शुरू करते हैं जियो पॉलिटिक्स से। और वैसे ही बता दूं पहले भी कि ये पीडीएफ मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर। अगर वैसे भी सर्च करना हो तो ये सर्च करके मिल जाएगी, ज्ञानपीठ _CSE। वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से इसे प्राप्त करके पढ़ा जा सकता है। तो अब शुरू करते हैं जियो पॉलिटिक्स से। जियो पॉलिटिक्स में सबसे पहले क्वाड की मीटिंग चल रही वॉशिंगटन में, सबको पता ही है। तो वहाँ से शुरू करते हैं। क्वाड 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 क्या होता है ये पता होना चाहिए। 4 देशों का समूह, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो ये है। और क्वाड की सम्मेलन में एक पहलगाम वाला चर्चा उठाया गया, यानी आतंकवाद को रोकने के लिए भारत ने ये उठाया, लेकिन अमेरिका ने इसमें हामी नहीं भरी। उसके बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्वाड के संदेश इस आर्टिकल में, तो इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ पाकिस्तान के नाम लेने से बचा है, और अमेरिका पाकिस्तान को अपना प्रिय देश, महान देश बता रहा है। और याद भी होगा कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष व्हाइट हाउस गए थे। तो ये है। तो क्वाड में इस चीज के बारे में, पहलगाम और आतंकवादी के मामले में चर्चा नहीं बन पा रही। बाकी 3 मुद्दे और हुए हैं क्वाड में, वो ये लिखे हुए हैं 3 अहम फैसले। पहला फैसला क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर चीन पे निर्भरता कम करना। तो इसके लिए क्या करना? क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव लाया गया है। और दूसरा चीज है लॉजिस्टिक नेटवर्क के लिए, सॉरी, दूसरा चीज है लॉजिस्टिक नेटवर्क के लिए। और तीसरा चीज है प्रशांत महासागर में बंदरगाह, सैन्य बंदरगाहों को मजबूत करने के लिए। तो ये 3 इनिशिएटिव और लाए जा रहे हैं। और तो ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा जियो पॉलिटिक्स का। और जब वाशिंगटन में गए ही हैं विदेश मंत्री वो क्वाड के सम्मेलन करने, तो क्यों ना द्विपक्षीय वार्ता कर ली जाती है। द्विपक्षीय वार्ता भी चल रही है। हालांकि अभी पता ही होगा कि 0 to 0 टैरिफ जो 3 महीने के लिए था वो समाप्त हो रहा है। और कल हमने देखा भी था कि अंतरिम समझौता के लिए बात चल रही है। तो आज उसका एक अगला पड़ाव देखा जा सकता है। अगला पड़ाव के रूप में ये आर्टिकल को देखा जा सकता है कल वाले आर्टिकल से। इसमें क्या है कि इसमें हमने एक सहयोग, भारत और अमेरिका में कारोबारी समझौता करने के लिए बोले हैं कि हमने एक कारोबारी समझौता करेंगे। और उसमें एक रक्षा सहयोग की बात की है, ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय निवेश समझौता। ये 4 समझौता करने की बात चल रही है। अभी हुआ नहीं है, चल रही है ये 4 समझौता के ऊपर। और अगला है बागवानी पे चीन ने रोकी खाद की आपूर्ति को। जैसे पहले पढ़ा होगा कि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर रोक लगा दी थी भारत के लिए। और अब चीन ने उर्वरक के निर्यात के ऊपर रोक लगा रहा है। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत का कृषि निर्यात बढ़ रहा है। और रेयर अर्थ मिनरल पर निर्यात क्यों रोक लगाई थी? क्योंकि भारत का ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का निर्यात बढ़ रहा था। भारत चीन के विकल्प के रूप में उभर रहा था। तो ये भी एक आर्टिकल हो गया। और अगला है, हाँ, ये पता ये कि भारत के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पे गए हुए हैं, जिसमें से घाना, त्रिनाद, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया है। तो अभी पहला दिन है आज। तो पहले घाना गए हुए हैं। तो घाना के बारे में है कि घाना का जाने का विशेष पर्पस क्या है, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। घाना जैसे अभी यहाँ पे पढ़ा है कि चीन ने आपूर्ति बंद कर दी, तो हम आपूर्ति का एक विकल्प के रूप में कुछ तो देखना होगा। वो घाना, क्योंकि घाना और ये अफ्रीका कंट्री है, क्योंकि घाना के पास यहाँ पे लिखा बहुमूल्य धातु और ऊर्जा का भंडार है। इस वजह से हम यहाँ पे अपना एक दोस्त के रूप में घाना को तलाश रहे हैं। और रही बात मैपिंग की, तो ये सारे मैपिंग नहीं आते हैं। नॉर्मली ऐसे मैपिंग यूपीएससी नहीं पूछता है। जो नॉर्मली प्रधानमंत्री चले गए हैं कहीं के, प्रधानमंत्री भारत आ गए, वो मैपिंग नहीं पूछता है। मैपिंग के लिए हम वैसे भी एक वीकली मैपिंग सीरीज चलाएंगे, जो हर हफ्ते के करंट में जो मैप आएंगे उसको कवर करा दिया जाएगा। अब आगे आते हैं, ये कल्चर का न्यूज है, शिल्प कला के ऊपर है कि भारत के शिल्प कला को कैसे चोरी किया जाता है। ये उसके बारे में अभी हाल ही में सबको पता है कि महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल के ऊपर पेटेंट कैसे ले लिया था, और उसको कितने महंगे दामों में बेचा जा रहा था। तो ये इस महाराष्ट्र की कोल्हापुरी के ऊपर है ये। और ये भारत के पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण कैसे हो सके, या फिर भारत का, या फिर किसी भी चीज़ का। तो इसके लिए इसमें बताया गया कि क्या क्या उपाय किए गए हैं या फिर किए जा रहे हैं। तो पहला उपाय यहाँ पे बताया, भारत का जो है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया है आयुष मंत्रालय का। तो ये किस लिए बनाया गया? भारत के प्राचीन ज्ञान का डिजिटलीकरण करने के लिए। और दूसरा, विश्व में क्या क्या प्रयास चल रहे हैं, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये सबको पता है, डब्ल्यू एच ओ का है, विप्रो जिसको कहते हैं। और ये
एक ये भी है बौद्धिक संपदा अनुवांशिक संसाधन विप्रो संधि, ये दो अभी 2024 में हुई है विप्रो संधि। तो ये भी एक है जो अनुवांशिक संसाधन और पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। तो इसे पढ़ना ही होगा, पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा कल्चर वाला जो एस्पेक्ट है वो सही हो जाएगा। और एक ये है राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ेगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा में हम शरणार्थियों की समस्या देखते हैं, जिसमें अभी कुछ समय पहले सबसे बड़ी चर्चा हो रही थी बांग्लादेशी जो भारत में आ रहे हैं। जब बांग्लादेशी प्रधानमंत्री का कू हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, तो कितने शरणार्थी आ गए। तो ये शरणार्थियों की समस्या के ऊपर बताया गया है कि जो शरणार्थियों के लिए काम हो रहे हैं वो पर्याप्त नहीं, और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इसमें कुछ उप सॉल्यूशन बताए गए हैं यहाँ पे, तो इसको देख लीजिएगा। जैसे ये बताया गया है कि अवैध बांग्लादेशी को अलग पहचान पत्र दिया जाए, उनके लिए अलग से निवास तो बनाया जाए, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहिए हमें। और जैसे रंगपुर डिवीजन भूमि के लिए हमने बांग्लादेश से शरणार्थियों के लिए अलग से भूमि ली जाए, हालांकि ये समझौता बांग्लादेश नहीं करेगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जैसे रंगपुर डिवीजन की भूमि लिया जाए, जैसे सिलीगुड़ी की कॉरिडोर हमारा मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे कुछ उपाय भी बताए गए हैं। और एक ये छोटा सा न्यूज़ है, फेज 3 डेंगू की वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, जो इंडिजीनियस वैक्सीन है, जिसका नाम याद रखना होगा डेंगी ऑल है। ये डेंगू के 4 प्रकार के डेंगू के जो वायरस होते हैं वो चारों के लिए कामगार होगा। इसका फर्स्ट एंड सेकेंड फेज हो चुका है जो सक्सेसफुल रहा, थर्ड फेज में चल रही है। तो ये भी इंटरनल सिक्योरिटी का ही है। फर्जी लोन, जब इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक है सोशल मीडिया, वहाँ से ये चीज़ें जोड़ सकते हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। जैसे फर्जी लोन ऐप बनाकर फर्जी लोन दे देते हैं, और फिर एक तरह से साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसके लिए सरकार प्रयास क्या कर रही है, वो ये लिख सकते हैं कि सरकार ने बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्टिविटीज बिल लाई है अभी, या फिर लाने का एक बिल ला रही है, अभी बिल लाई नहीं है, ये बिल ला रही है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्टिविटीज। तो ये देखना बनता है, इंटरनल सिक्योरिटी का ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में लगभग 1 आध साल में क्वेश्चन पूछता रहता है। और ये आ जाते हैं, ये पॉलिटी से जुड़ जाएगा, फोन टैपिंग का। फोन टैपिंग निजता के अधिकार का, निजता के अधिकार लगभग हर 2 साल में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता ही रहता है, आर्टिकल 21। तो ये तो पता ही होगा। जिसके बाद जिसमें ये चीज़ें बताई गई, फोन टैपिंग, मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, फोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। टेलीग्राफ अधिनियम के तहत ये जो फोन टैपिंग होती है उसके बारे में ये बताया गया। तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में फ़ोन टैपिंग नहीं की जा सकती, ऐसा कहा गया है। क्योंकि फ़ोन टैपिंग के लिए ये कंडीशन है, भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, दूसरे देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध, जो आर्टिकल 19(2) में लिखे हुए हैं, उस कंडीशन में ये भ्रष्टाचार वाला मामले में फ़ोन टैपिंग के लिए इन्होंने अभी मद्रास हाई कोर्ट ने मना किया, ये आर्टिकल है। और एक ये भी है, इसी से रिलेटेड है, इंग्लिश में ही है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कर्नाटक ने भी मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ प्रोहिबिशन बिल लाया हुआ है। क्यों लाया हुआ है? क्योंकि कर्नाटक में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैल रही है। मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैल रही है? क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र है, तो इस वजह से एक ये लाया गया। फिर इसमें आगे इसी के बारे में चर्चा की गई है कि बम्बई हाई कोर्ट ने, और यहाँ पे एक केस भी लिखा होगा, तो उस केस में बताया गया कि किस प्रकार मिस यूज हो रहा है। तो इसके लिए आर्टिकल जो भी जे जुड़ता है उसी से, आर्टिकल 21 से, ठीक है। अब एक ये न्यूज़ है जो हमने कल पढ़ा था, बाढ़ की समस्या बढ़ रही है, मंडी में बाढ़ आई थी और बाढ़ के लिए एक उपाय कल पढ़ा था, मिशन मौसम। आज उसका ये अगला चरण है कि आज ये उसका अगला चरण बोल सकते हैं कि बाढ़ की मॉनिटरिंग करने के लिए बाढ़ चेतावनी तंत्र बनाया जा रहा है, जो गाँव स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ की आने वाली इसका पूर्वानुमान मिल जाएगा। इसके लिए ये बाढ़ की समस्याओं का पूर्वानुमान के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का, लेकिन इसमें ये सारे लोग, मतलब केंद्रीय जल आयोग, सीडैक और ये मैती, इनका सहयोग से बनाया गया। तो ये एक उपाय हो सकता है, बाढ़ का जब उपाय लिखना हो, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज।